तो चलिए गाइस, एक एक करके हम इन सभी टैग को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो पहला आता है हमारा बोल्ड टैग। तो ये हमारा आता है HTML का बेसिक सा फॉर्मेट। हमारा टाइटल दे देते हैं फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। हमारा पहला बोल्ड टैग हमारा आता है। बोल्ड टैग में लिख देते हैं प्रोग्रामिंग। सब कुछ यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं। तो चलिए अभी इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये अभी बोल्ड पे आ रहा है। सपोज अगर हम इसको कुछ नॉर्मल टेक्स्ट अगर पी में करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो गाइस अभी आप ये डिफरेंस देख पा रहे होंगे। तो अभी आता है हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट में, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग टैग। यहीं पर पी को चेंज करके हम इसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। नहीं, चलो अब इसको पी रखने देते हैं। अब ये दिगंबर वाले टेक्स्ट को हम इसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो कैसा भी इसको रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये दिगंबर वाला टेक्स्ट, ये वाला सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट हो गया। तो ये वाला पैराग्राफ, नॉर्मल पैराग्राफ टेक्स्ट में दिखा रहा है। तो अभी आता है हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट में, जिसका नाम है आई टैग। सब यहाँ पर हम फिर से ये लिख देते हैं सपोज हम ये प्रोग्रामिंग वाले पार्ट को हम आई पे डाल देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग वाला पार्ट आपका इटैलिक हो गया है। अभी आता है हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट में, जिसका नाम है एम्फसाइज टैग। सपोज अब हमें इस विथ वाले वर्ड को हम इसको एम्फसाइज कर देते हैं। तो गाइस अभी देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये विथ जो टेक्स्ट है ये अभी इटैलिक, थोड़ा सा इटैलिक होके आ रहा है। तो अभी हमारे नेक्स्ट एट्रीब्यूट में आते हैं, जिसका नाम है मार्क। इसमें हम थोड़ा अलग सा पैराग्राफ लिख देते हैं। तो सपोज इसमें अगर हम
अगर हम इसमें HTML5 वाले सेक्शन को थोड़ा हाईलाइट करना चाहेंगे तो इसमें हम मार्क को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये HTML5 वाला सेक्शन हमारा हाईलाइट हो गया। अभी आता है हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे, जिसका नाम है डिलीट टैग। यहाँ पर हम थोड़ा अलग सा एग्जांपल लेंगे। $300 is not तो थोड़ा अभी हम ये वाला सेक्शन को हम डिलीट में डाल देते हैं। यहाँ पर हम रुपीस लिख देते हैं। यहाँ पर अभी हमने इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। फिर चलो अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी हम ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करेंगे इसको। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये था 300 वाला जो टेक्स्ट है, इसके ऊपर डिलीट का सिंबल आ गया है। इसके ऊपर हमारा स्ट्राइक वाला लाइन आ गया है। तो बेसिकली डिलीट का काम यही होता है। इसको हम कुछ प्रोडक्ट के प्राइस को यहाँ पर हाइड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी आते हैं हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट में, जिसका नाम है इंसर्ट एट्रीब्यूट। अभी यहीं पर ही हम इसको ऐड कर देते हैं, इंसर्ट वाले सेक्शन। $200 जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये इंसर्ट वाले सेक्शन यहाँ पर अंडरलाइन करके आ चुका है। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है यहाँ पर। आप इसको और कई बार भी यूज कर सकते हैं। अब आता है हमारा सब्सक्रिप्ट टैग। इसको हम थोड़ा अगर आप ये चाह रहे हैं कि log base 10 to log a base 10 इस तरीके आप कैसे लिखें, तो इसको लिखने के लिए हम सब्सक्रिप्ट टैग यूज कर सकते हैं। जैसे log, यहाँ पर आपका आ जाता है सब्सक्रिप्ट टैग 10 then a। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये log base 10 a यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो इसके बाद आते हैं हमारा सुपरस्क्रिप्ट टैग। यहाँ पर हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख देते हैं, जैसे कि आपको समझने के लिए थोड़ा इजी होगा। कॉमन
प्लस बी सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पर हम डाल देते हैं। ए सुपरस्क्रिप्ट 2 प्लस 2 ए बी प्लस बी सुपरस्क्रिप्ट 2। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। कॉमन मैथमेटिकल फार्मूला ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम एक एक करके सभी एग्जांपल्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारा पहला आया था हमारा बोल्ड टैग। उसके बोल्ड टैग का सिंटैक्स कुछ इस तरीके का था, और यहाँ पर हमने पहले भी बोल्ड टैग को यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ये सभी टैग को एक बोल्ड के फॉर्मेट में दिखाता है, जैसे आपको नॉर्मल, जैसे कि आपका वर्ड फाइल में जैसे आप एक टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, ठीक इसी तरीके का ही यहाँ पर आप बोल्ड टैग के बी टैग की मदद से यहाँ पर टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं और इसको इटैलिक भी कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग टैग की मदद से आप किसी टेक्स्ट को एक स्ट्रॉन्ग लुक देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एम्फसाइज टैग। इसका एम्फसाइज टैग इज नियरली इक्वल टू इटैलिक टैग। इसको लिखने के बाद भी आपका इटैलिक जैसा टेक्स्ट आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा मार्किंग टैग। अगर हम किसी टेक्स्ट को मार्क करना चाहते हैं तो हम मार्क टैग यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिलीट टैग। डिलीट टैग की मदद से आप किसी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका इंसर्ट टैग। इंसर्ट टैग को इज नियरली इक्वल टू यू टैग। इसके मदद से आपके टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका सब्सक्रिप्ट टैग। सब्सक्रिप्ट टैग की मदद से आप कुछ टेक्स्ट को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अगर आपको स्क्वायर वगैरह कुछ और इस तरीके का टेक्स्ट कुछ यूज करना चाहते हैं तो आप सुपरस्क्रिप्ट टैग भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।